हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये जो प्रश्न है यूपी पीजीटी हिंदी 2003 के प्रश्न हैं। इसके पहले हम लोगों ने यूपी टीजीटी 2021 से लेकर के 2000 तक प्रश्नों को सॉल्व किया है। फिर हम लोगों ने पीजीटी 2021 से लेकर के 2003 तक सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में 2003, 2002, 2000 के कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इतने दिन से हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो इतना अंदाज़ा हम लोगों को लग ही गया है, लग गया होगा आप सभी को कि हाँ, प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है, प्रत्येक प्रकरण से, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न किस तरह से लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पीजीटी हिंदी 2003 के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ऑप्शन ए है किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपालवधम, सी है रघुवंशम, डी है नैषधीय चरितम, है ना, डी है नैषधीय चरितम। तो इसमें से पूछा गया है कि महाकाव्य को औषधि माना गया है किसके लिए? विद्वानों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे सही आंसर, है ना, तो नैषधीय चरितम होगा। क्या होगा? नैषधीय चरितम। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ, बी है मम्मट, सी है कुंतक, डी है दंडी। तो करेक्ट आंसर इसे हमें बताना है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसकी है? ये है कुंतक की है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम यानी कि कुंतक की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। ऑप्शन ए है नाट्यशास्त्र, बी है व्यक्ति विवेक, सी है काव्य अलंकार और डी है काव्य प्रकाश। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, आचार्य मम्मट की रचना। तो आचार्य मम्मट की रचना क्या है? काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश है। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की है। ठीक है, ये काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट की रचना क्या है? काव्य प्रकाश है। अगला देखेंगे पीजीटी 2 में, पीजीटी 2003 में जो है 3 ही प्रश्न बने थे और 3 ही प्रश्न हैं। तो पीजीटी में देखेंगे हिंदी 2002, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्य। ऑप्शन ए है दंडी, बी है पंडित राज जगन्नाथ, सी है मम्मट, डी है विश्वनाथ। चारों ऑप्शन में से करेक्ट देना है, करेक्ट आंसर। तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द, ये जो करेक्ट आंसर ही होगा पंडित जगन्नाथ। क्या होगा? पंडित राज जगन्नाथ। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है वाल्मीकि, बी है भारवी, सी है श्रीहर्ष, डी है भवभूति। उत्तर रामचरितम, तो उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की है। किसकी है? भवभूति की। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, उभयालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार, डी है उपयुक्त सबसे अलग। श्लेष अलंकार होता है, तो जो श्लेष अलंकार है हमारा वो शब्दालंकार में है ना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये क्या है? शब्दालंकार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, हाँ 3 ही प्रश्न हैं। अब हम देखेंगे 2000 प्रश्न, 2000 के मतलब 2000 में जो प्रश्न बने थे पीजीटी हिंदी के। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद। तो इसमें जो है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा, अनुमानवाद, महिम भट्ट। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, काशिका है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका। ऑप्शन बी है पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका। ऑप्शन सी है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। ऑप्शन डी है भर्तृहरि कृत वाक्य पदीय की टीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका दो का करेक्ट आंसर क्या होगा? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। काशिका क्या है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य।
है ना, इसका सही क्रम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले होगा रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो करेक्ट आंसर हमारा 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए है भामा, बी है राजशेखर, सी है रुयक, डी है आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रुयक। फिर से प्रश्न को देखेंगे। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन रुयक का हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? चारों ऑप्शन में से मुझे करेक्ट बताना है हम सभी को। तो वामन, महिमभट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 ऑप्शन ए हो जाएगा वामन। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो वामन ने किया है। 6 नंबर का प्रश्न है, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। प्रश्न संख्या 6, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर रस। करेक्ट आंसर ए। अगला हम सभी देखेंगे, वीथि क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय, रूपक। 7 नंबर का प्रश्न है, वीथि क्या है? तो वीथि रूपक है। वीथि क्या है? रूपक है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है, तो इस तरह से 7 प्रश्न है इसका, है ना, 2000। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या, हाँ, इसमें कुछ और प्रश्न हैं। ये कम से कम इसमें 13 प्रश्न हैं। 2000 में 13 प्रश्न बने हुए हैं। 13 प्रश्न बने हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 8 प्रश्नों को किया है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पीडीएफ में ये और प्रश्न आ नहीं पाए हैं। इसमें 13 नहीं, टोटल 19 प्रश्न हैं। और इसकी जो है अलग से कुछ महत्वपूर्ण को ले लिया जाएगा, है ना। हम लोग ऐसे करते रहेंगे जिससे भूले ना, हम लोग का रिवीजन होता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को फिर अगली क्लास में देखा जाएगा। सभी लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य पर भी जो है ध्यान देते रहिए और मेहनत करिए। और अगर मेहनत जो है आदत बन जाती है तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। तो इसलिए मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए, मेहनत करिए और अपने जीवन को जो है उज्जवल बनाइए, सफल बनाइए। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हम फिर पुनः उपस्थित होते रहेंगे आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।